ऐसा कई लोग मानते हैं अथवा कई लोग इसे नकार देते हैं। यह प्रश्न हमेशा बहस का विषय बना रहता है। कहा जाता है जैसा हम इस जन्म में करते हैं वैसा परिणाम हमें अगले जन्म में मिलता है। काफ़ी हद तक यह बात सही भी है। आज इस वीडियो में हम इस बात पर गहराई से चिंतन करेंगे और असल बात जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज मैं कुछ पौराणिक कथाओं और शास्त्रों की सहायता से इस बात को समझाने की कोशिश करूंगी कि वाकई भविष्य पहले से लिखा जाता है या वाकई हमारे कर्म हैं जो हमारे भविष्य को सुनिश्चित करते हैं। शुरू करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। कृष्ण कथा में हम देखते हैं कि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, लेकिन कंस ने यह बात सुनकर कहा वह मेरा वध तब करेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूंगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब भी देवकी का कोई बालक जन्म लेता तब वह उसे जन्म के कुछ घंटे पश्चात मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई, विधि के विधान के अनुसार जन्म भी लिया और अंत में कंस का वध भी करा। देवकी का कोई भी बालक जन्म लेता तब वह उसे उसके जन्म के कुछ घंटे पश्चात मौत की नींद सुला देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें पुत्र की बारी आई तो विधि के विधान के अनुसार जन्म भी लिया और बाद में कंस का वध भी करा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंस के वध की भविष्यवाणी हो चुकी थी। साथ ही कंस के जन्म से ही लिख दिया गया था कि उसकी मृत्यु कैसे होगी और किसके द्वारा होगी। यही नहीं दोस्तों, संसार में जो भी जीव जन्म लेता है उसके बारे में भविष्य पहले से ही लिख दिया जाता है। मनुष्य का जन्म कैसे होगा, कौन सी जगह होगा और उसके जीवन में कौन कौन सी परेशानियां आएंगी, यह सब विधि का विधान है। इसे चाह कर भी नहीं बदला जा सकता। इसके साथ ही आपको बता दें, ऐसी कई पौराणिक शास्त्र और ग्रंथ हैं जिसमें पहले से ही कई महापुरुषों के भाग्य लिखे होने के प्रमाण मिलते हैं। जैसे हम रामायण में देखते हैं, ये पहले से तय था कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलेगा। इसके पीछे कारण भगवान राम के हाथ रावण का वध था। इससे आप भी सोचो, अगर माता कैकेयी मंत्रा के बहकावे में नहीं आती तो माता सीता भगवान राम को वनवास कैसे मिलता और रावण का वध कैसे होता। यह सब कैसे होना था, यह सब पहले से ही लिखा जा चुका था। इससे संभव हो पाया। इसी तरह हर एक प्राणी का भाग्य लिखा जाता है। हर एक प्राणी का जन्म इस संसार में किसी न किसी उद्देश्य से हुआ है। हम सब एक नाटक के पात्र हैं, जिस कारण हम सब वही करते हैं जो नाटक में लिखा होता है। लेकिन यह बात भी गलत नहीं कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है। वह कहावत है जो आपने सुनी होगी, जैसा करोगे लौटकर वैसा ही आएगा। अगर आप अच्छे और पुण्य काम करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यदि आप किसी के साथ गलत करोगे तो गलत ही आपके साथ होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में हमेशा धर्म और पुण्य कर्म करने का ही प्रेरणा दी गई है, क्योंकि यही वह रास्ता है जो आपको जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकाल सकता है। वरना बुरे कर्म करने वालों को भगवान के चरणों में भी स्थान नहीं मिलता। यही नहीं दोस्तों, तुलसीदास जी ने भी इस बात को स्पष्ट रूप से एक चौपाई में कहा कि कर्म प्रधान है, यानी जैसा मनुष्य कार्य करेगा वैसा ही फल मिल जाएगा। इसी के साथ यह बात सामने आती है कि पांडु पुत्र कर्ण का वध हुआ था। अर्जुन ने कहा माधव मेरे हाथ कांप रहे थे और ये क्या, मेरे अपने ही श्रेष्ठ का वध मेरे हाथ लिख दिया। तो इस पर भगवान कृष्ण ने कहा मैं कौन होता हूँ किसी को सजा देने वाला, ये तो करनी का फल है। जिस तरह उसने कर्म करे उसे करनी का परिणाम मिल गया। और हाँ, जीवन में किस मोड़ पर फूल मिलेंगे या कांटे, यह मनुष्य खुद अपने कर्मों से निश्चित करता है। कृष्ण ने कहा तुमने अधर्म में स्वर उठाया और धर्म का रास्ता चुना, जबकि कर्ण ने अधर्म का रास्ता। तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने उसे कई विकल्प दिए, किंतु हमेशा उसने अधर्म को चुना। भगवद गीता में हमें यही सीखने को मिलता है कि भगवान हमें कई अवसर देता है जिससे हम अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप कर सकें और धर्म की राह पर चलें। अंत में यही कहना चाहूँगी कि अवश्य ही हमारा भविष्य लिखा जा चुका है, परंतु हम कर्मों के आधार पर अपने पापों का पश्चाताप कर सकते हैं। अन्यथा बुरे कर्म करने पर हमें इसी जन्म में भुगतान करना पड़ता है और उसका प्रभाव अगले जन्म पर भी पड़ेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।